सबसे पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। 99.2% अभी भी मुझे सुनकर बड़ा ये लग रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि 90%, 80%, 99 पॉइंट कुछ तो रह गया था, उसको भी कर लेती, अब 100% हो जाती। ये जो आपने जब तैयारी कर रही थी तो कैसे पढ़ाई कहाँ करती थी और घर में किस तरह का सपोर्ट था, कौन से स्कूल थे, कॉलेज थे, कैसे क्या क्या था, इसके बारे में बताइए। स्कूल देखिए मेरा देव समाज था, सुखदेव विहार में, देव सुखदेव विहार। समाज मॉडर्न स्कूल नंबर 2 सेकंड ब्रांच है उनकी, सुखदेव विहार में, वहाँ पर मेरा स्कूल था। और मैंने ऑब्वियसली अपना नर्सरी टू 12th मैंने वहीं पर ही अपना कंप्लीट करा है। और ऑब्वियसली सबसे पहला सपोर्ट तो पेरेंट्स का ही होता है, उसके अलावा पेरेंट्स ने ही मेनली सपोर्ट करा। और उसके बिसाइड्स मेरी टीचर्स थी स्कूल में, तो वही पढ़ाती थी, तो ऑब्वियसली पढ़ते तो उनसे ही थे मेनली, जैसे कहते हैं अपना बेस रेडी करना, तो दैट वाज प्रिपेयर्ड थ्रू टीचर्स। और फिर जब घर पर आकर आपको लाइक जब आपने स्कूल में पढ़ लिया तो घर पर जाकर आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है क्वेश्चंस करें। बिल्कुल। तो वो एक क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करें उसके लिए आई थिंक मेरे पास गूगल या यूट्यूब जैसे सोर्सेज थे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस यूट्यूब गूगल से निकाल कर और फिर जो है जो आंसर्स थे वो एनसीईआरटी में ढूंढने थे। तो उनसे जो है क्या कहते हैं गूगल से या यूट्यूब से, मेनली यूट्यूब से क्वेश्चंस रेफ़र करके और फिर जो है एनसीईआरटी में से उसके आंसर्स निकाल क्या कहते हैं ढूंढना और फिर कैसे लिखना है, वही प्रिपरेशन। तो पढ़ाई के अलावा घर के काम वगैरह भी, खाने बनाने या सब कुछ चलता है? खाना बनाना तो नहीं आता अभी तक। अभी खाना बनाना तो मम्मी परेशान नहीं करती हैं कि बेटी खाली पढ़ाई करती रहती है, कुछ घर का काम क्या कर? देखिए थोड़ी बहुत हेल्प तो करनी पड़ती है, ऑब्वियसली वो भी अकेली हैं, वो भी कितना कुछ करेंगे अकेले। इतना कुछ काम तो खैर मम्मी नहीं करवाती, लेकिन हाँ जितना उन्होंने कहा कि इतने ये हेल्प कर दो, चाय बना दो या इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो सफाई में, उसमें तो ऑब्वियसली वही हेल्प तो करती थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, चीज़ों को लेके किस तरह चीज़ें हम अक्सा ने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। ये बेस है, ये बेस है और यहीं से आपके करियर का रास्ता खुलता है। आपको कैसा लग रहा था रिज़ल्ट आएगी तो आपने परफॉर्म अच्छा किया, तो आपको कैसा लग रहा था? इतने 99.2% आपने एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं देखिए इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी, तो उसके बाहर कुछ नहीं करना है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि एनसीईआरटी ही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऑब्वियसली एक एडवांटेज है आपके पास कि वो कह रहे हैं कि आप इन बुक्स को रेफ़र कीजिए और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज है। प्लस हम जितने सालों से एग्ज़ाम होता हुआ आ रहा है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, तो ऑब्वियसली उससे एक हेल्प मिल जाती है आपको, एक रेफरेंस मिल जाता है। हाँ, एक रेफरेंस मिल जाता है आपको। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं आपको, और जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना कि 80% ऑफ द पेपर 20% ऑफ द सिलेबस से आता है। अच्छा। अगर आप देखें तो इतने सालों में जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, स्पेशली सीबीएसई में, तो आपको सीबीएसई में या फिर मोस्टली जो लाइक आपके जो नेशनल लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट करे जाते हैं। तो तो ये एक एडवांटेज ही है मैं कहूँगी। तो ऑब्वियसली मैंने उन्हीं चीज़ों पे मेनली फोकस अपना शुरू से करके रखा, क्योंकि जब ऑब्वियसली हमने अपने से पहले जो टॉपर्स रहे थे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह जब देखे मैंने, तो उन लोगों ने यही चीज़ बोली कि दैट यू शुड सी PYQs। तो हमने ऑब्वियसली एक यही स्ट्रैटेजी मैंने बना के रखी कि PYQs करने और मेनली NCERT करनी है। मतलब रेफरेंस बुक्स वगैरह मैंने आज सच कोई नहीं ली थी, बस ली थी तो वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उनका ही मैंने मतलब सैम्पल पेपर्स, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है कि आपको इतने टाइम में अपना पेपर ख़त्म करना है इन 3 आवर्स, और आपको पेपर भी ऐसा लिखना है कि वो प्रेजेंटेबल हो, कि मतलब एग्जामिनर जब आपका पेपर देखे तो उसे ये ना सोचना पड़े मार्क्स देते टाइम भी कि मुझे यहाँ पर मार्क्स काटने हैं। तो ऑब्वियसली यही रीज़न भी रहा कि मतलब पॉलिटिकल साइंस में पूरे 100 मार्क्स मिले और ज्योग्राफी में भी 100 ही आए। ओनली इन आई थिंक ओनली इन हिस्ट्री आई गॉट 98। और इंग्लिश में लैंग्वेज में इट्स मतलब बहुत रेयरली फुल मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें 99 है। तो इसलिए जो है कि कहते हैं मेनली जो आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, आपको इनमें एक तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, यू कांट लाइक मेक स्टोरीज। और एक जो दूसरी स्ट्रैटेजी होती है दैट इज़ पॉइंट मेकिंग, कि आपको पॉइंट्स में आंसर लेकर आना है, कि आप एक स्टोरी, क्योंकि वो एक तो प्रेजेंटेबल बन जाता है उससे पहली चीज़ आंसर। और दूसरा ये होता है कि आपको जो है क्या कहते हैं एक मतलब ईजी टू रीड होता है सामने वाले के लिए। तो जब आप ऑब्वियसली अपना पेपर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर आपके ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्क्स काटते हैं। ये आपका कौन सा पोर्शन था? मतलब एक वक्त कहते हैं ना कितने टॉपर्स हुए हैं इस बार, मतलब इस
लेवल में इस मार्क्स के आसपास? आपका क्या पोजीशन रहा है? देखिए इस बार मुझे जहाँ तक पता है कि एक एमईटी की थी, उनको कवर करा था उन्होंने, तो आई थिंक हाईएस्ट उनका ही था। ओह 99.2 उनका भी था। ओह तो तभी पता चला कि अच्छा हाँ यही शायद इस बार का हाईएस्ट है मे बी। तो वही तो 99.2 तो आपका भी है, जी तो आप दोनों हैं टॉपर, मतलब रैंक 1 कह सकते हैं। हाँ, और भी मतलब उनकी जितनों की भी कवर करी तो मेनली जो है यही 99.2 90 नहीं करा था। रियलिटी तो ये है क्योंकि जो है मतलब एक्सपेक्ट मैं अच्छा कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली पूरे साल पढ़ाई कर रही थी बिल्कुल। और जब पेपर भी अच्छे ही गए थे, मतलब मुझे थोड़ा सेल्फ डाउट हमेशा से होता था कि नहीं शायद यहाँ मैं और लिख देती, वहाँ मैं और लिख देती। हाँ वो हर सबके साथ होता है सर। हाँ तो ये एक था, लेकिन तो यही शायद मेरी आदत है शुरू से कि लाइक थोड़ा एक्सपेक्टेशन से मतलब जितना आएगा उससे थोड़ा कम, ताकि जब बाद में अगर इवन कम भी आए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ना टूटे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली तो यही था, लेकिन 95 तो अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 90 to 95 आ जाएंगे, बट ऑब्वियसली अच्छा है। जैसे आपने बोला ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पे आपके 100 मार्क्स हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 12th में थे, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ने में मज़ा आता है उसको? देखिए 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं आपके लैंग्वेज के अलावा। लैंग्वेज के अलावा फॉर एग्जांपल मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी था, और यही मुझे पसंद भी है। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। पॉलिटिकल साइंस मुझे अच्छी लगती है अच्छा। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पॉलिटिक्स में वैसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स ऑब्वियसली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नो डाउट, तो वही उसमें ही मैंने मतलब इसकी वजह से मुझे पॉलिटिकल साइंस पसंद है। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑब्वियसली ये काफ़ी इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स ही 3 हैं मेरी। घर में कौन कौन है, मम्मी पापा और फैमिली के बारे में बताइए। मेरी मदर है, फादर है और मैं सबसे बड़ी हूँ जिसमें। अच्छा। और मैं अपने तीनों बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, और 2 छोटे बहन भाई और हैं मेरे। एक अच्छा। भाई है और एक छोटी बहन है जिससे। ठीक है, तो आगे का क्या प्लान है मैम? आगे के प्लान्स में ऑब्वियसली घर वाले सब एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट आई शुड गो फॉर बिल्कुल। सिविल सर्विसेज। बिल्कुल। तो देखिए मेरा इंटरेस्ट तो मेनली है पढ़ने में, तो अब वो पढ़ने में ऑब्वियसली यही, और उसमें भी पढ़ने में ये है कि अगर ये 3 सब्जेक्ट्स हों तो ऑब्वियसली मैं कहीं पर भी परस्यू कर लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फिर उसमें, और यूपीएससी में भी आपके रिक्वायरमेंट्स जो हैं यही सब्जेक्ट्स होती हैं, बिल्कुल। तो इसलिए फिर या आई वुड गो फॉर यूपीएससी मेनली। अब चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, आपको ये कामें मिली, तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन जैसे कहते हैं बढ़ गई है, तो इसको कैसे आप देखती हैं, मतलब चीज़ों को कैसे देखती हैं? ऐसा तो नहीं कि प्रेशर में आ रही हैं आप, या फिर नहीं हमें ये करना है तो करना ही है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब इस तरह क्या माइंड में भी चल रहा है आपके? अभी माइंड में तो देखिए एज सच नहीं है, जैसा कि मेरी मदर का है और मेरे मतलब अंकल्स हैं दोनों, मामू जो हैं मेरे, दे ऑल ऑब्वियसली मेरे कजन्स भी, ये सब लोग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दैट आई वुड गो फॉर यूपीएससी। तो अभी तो देखिए एज का क्राइटेरिया वहाँ तक नहीं है क्योंकि एटलीस्ट 20 एज आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी वो तो नहीं है। बट हाँ इतने 2 साल मेरे पास हैं तो आई वुड ट्राई कि मैं अपना इन 2 सालों में जो है थोड़ा सा पढूँ। देखिए सबसे पहले इतना डिसाइडेड मेरा भी नहीं था कि मैं क्या करूँगी 11th 10th में, बस मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, तो मैंने वही अपना एज अ साइट लिया और जो है क्या कहते हैं मैंने उसी स्ट्रीम में लिया। इवन दो मुझे थोड़ा बहुत हुआ भी कि नहीं मुझे चेंज करनी चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स साइंस स्ट्रीम में, लेकिन मैंने ह्यूमैनिटीज़ पे ही स्टिक करा। और जो है क्या कहते हैं क्योंकि मेरे सब्जेक्ट जो है इंटरेस्ट वाले हैं जिनमें मुझे शुरू से मुझे पढ़ना पसंद है, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूपीएससी या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं आउट ऑफ प्रेशर, तो आई थिंक उसका कोई यूज़ नहीं है। चाहे फिर वो कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आप साइंस भी ले रहे हो, अगर आप आउट ऑफ प्रेशर कुछ भी चीज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो वो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, और जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं अगर आप जो भी कर रहे हो वेदर इट्स एनीथिंग, आप उसे इंटरेस्ट के साथ लेके चलो तो ऑब्वियसली यू विल क्या कहते हैं यू विल एक्सेल। बाकी तो आप देखिए अल्लाह पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप अच्छा है क्या कहते हैं आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलती ही है। बिल्कुल, सपने ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जब आप सपने देखोगे तो उसको पूरा करने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो एक ख्वाब, आँखों में ख्वाब होनी चाहिए। जब ख्वाब होगी तो चाह भी बनेगा, और चाह जब बनेगा तो आप में सीरियसनेस आएगी और इंटरेस्ट, ऑब्वियसली जैसा कि अक्सा ने कहा कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अक्सा, ऑल द बेस्ट
एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर इंडिव्यूर। मैं चाहता हूँ कि आप आगे जो भी प्लान है आपका उसमें आगे बढ़ें। ऑब्वियसली मेरी यूएसबी हमारे चैनल की यही है, सिविल सर्विसेज की, और हमसे, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से किसी तरह की भी आपको गाइड चाहिए, किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग यूपीएससी, है ना, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूअर। थैंक यू। और आप आगे और बढ़ें। मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ बच्चों की तो लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ, क्या कहते हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। तो वो स्टेज पे तो वो तरक्की कर चुके हैं, लेकिन ये असल में ये दुआएं, ये जो हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं, वो आपके लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। तो मैं आपको दुआ देता हूँ, किसी तरह आगे बढ़ो अक्सर, और अल्लाह आपको और हिम्मत दे, ताकत दे। मम्मी पापा यहाँ पे हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है। एक अच्छे जगह पे आप हैं, दिल्ली जैसे कैपिटल में, जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और इंशाल्लाह हमें लगता है कि आप होपफुली विल गेट वॉट एवर यू आर थिंकिंग, एमिंग फॉर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।